ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणों का प्रक्षालित भूतलमल कलंका मुनिविरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तुनो दूरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं भव्यजय मन प्रतिबोधकारकं धर्मसंबंधकं पुण्यप्रकाशकं पापनाशकं धर्मशास्त्रं श्री तत्वारसूत्रनाम देवस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमास्यद् श्रीमद्भगवद्गीता स्वामी विरचितं विदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय जय जय। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी पृष्ठ संख्या 19 गुजराती में 19 है बराबर है सेम सारू कहवाय बंने पुस्तक में एक 19 प्रस्तावना। सर्वज्ञ प्रणीत आगम में विश्व को षट द्रव्यात्मक कहा गया है, अर्थात यह समग्र अस्तित्व जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन 6 द्रव्यों का समूह है। प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणधर्म और अनंतानंत पर्याय वाला है।
ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस इत्यादि शक्तियों का नाम गुण या धर्म है। मति ज्ञान, चक्षुदर्शन, हर्ष, मनोबल, शीत, उष्ण, खट्टा, मीठा इत्यादि रूप इन शक्तियों के परिणमन का नाम पर्याय है। पदार्थ का परिणमन दो प्रकार से होता है, एक सूक्ष्म परिणमन तथा दूसरा स्थूल परिणमन। सूक्ष्म परिणमन प्रति समय होता रहता है और वह केवल ज्ञानगम्य है। इसी कारण पदार्थ में उत्पाद व्यय भी निरंतर होता रहता है। प्रति समय होने वाले इस सूक्ष्म परिणमन को अर्थ पर्याय कहा गया है। दूसरा स्थूल परिणमन, जो कि अनेक समयवर्ती होता है तथा वह स्थूल ज्ञान वालों के भी गम्य होता है। अनेक समयवर्ती स्थूल ज्ञानगम्य स्थूल परिणमन को व्यंजन पर्याय कहा जाता है। वस्तुतः स्थूल परिणमन भी सूक्ष्म परिणमन का ही फल है। शनैः ही होने वाला सूक्ष्म बदलाव जब हमारे स्थूल ज्ञानोपयोग में आता है तब उसे व्यंजन पर्याय नाम दे दिया जाता है। वास्तव में तो जो अवस्था जिस समय बनना आरंभ होती है उसी समय उसका विनाश भी प्रारंभ हो जाता है। जैसे मनुष्य पर्याय का जब से जन्म होता है उसी समय से उसका विनाश भी आरंभ हो जाता है, परंतु मनुष्य पर्याय में अंतर्निहित चेतन द्रव्य सदैव विद्यमान रहता है। इसी तरह सभी द्रव्यों के गुण पर्यायों की व्यवस्था जाननी चाहिए। इसमें लिखा है, જેમ કે મનુષ્ય પર્યાયમાં જ્યારથી જન્મ થાય છે તે સમયથી તેના વિનાશનો પણ પ્રારંભ થઈ જાય છે। मेरा ऐसा मानना या कहना है कि जिस समय से गर्भधारण हुआ उसी समय से वो जीव का विनाश का प्रारंभ हो जाता है। ऐसा नहीं है, जब से जन्म होता है उसी समय से। फिर गर्भ में भी मर जाता है जीव। जन्म किसको कहते हैं? हमारे जन्म की व्याख्या ही अलग है। गर्भ में आता है वो तो जन्म के बहुत समय बाद आता है। समझ में आ रहा है ना? गर्भ में तो जीव जन्म के बाद आता है। हम तो गर्भ उस पेट से निकलता उसको जन्म कहते हैं, उसका नाम जन्म नहीं है। जीव का जन्म जब उसका पर्यायांतर होता है, जैसे ही जीव प्रथम बार 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, नवीन 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, उसको जन्म कहते हैं। अभी जन्म के बारे में हमको इतना भ्रम है, इसलिए तो हम जन्म दिवस मनाते हैं। हम जिसका जन्म दिवस मनाते हैं वो तो जन्म है ही नहीं। जैसे अभी वर्तमान में अपनी कौन सी पर्याय चल रही है? मनुष्य पर्याय। अब अपना देह छूट गया, ठीक है। अब दूसरे देह के लिए जब पहली बार ये जीव 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, पहली बार, तो वो कब करेगा? जैसे ही विग्रह गति पूरी हुई। विग्रह गति 1, 2 अथवा 3 समय की होती है। जैसे ही विग्रह गति पूरी हुई और इसके बाद या तो दूसरे समय में या तो तीसरे समय में अथवा तो चौथे समय में वो अब नए शरीर के योग्य 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। ये उसका जन्म समय। जबकि तीर्थंकर भगवान के तो गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक बनाए। ये तो उपचार से कहा जाता है ऐसा, ये जन्म इस प्रकार से होता है। बाकी वो नवीन 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, उसी समय वो उसका जन्म हुआ है। और भव कब होता है? तो भव तो विग्रह गति के पहले समय से ही चालू हो जाता है।
अपन कहते हैं ना भव परिवर्तन। भव परिवर्तन क्या है कि एक भव से दूसरे भव में जाना, वहां पर जीव की पर्याय है। जन्म जीव के शरीर का होता है और भव है वो उस पदार्थ की पर्याय का होता है। भव का मतलब होना, भव और जन्म में भी बहुत अंतर है। हम क्या है कि जो स्थूल रूप से अभी तक जान रहे हैं वो सब एक औपचारिक कथन होते हैं, उसके अंदर बहुत सूक्ष्म बातें छुपी हुई हैं। तो जैसे भव परिवर्तन कब माना जाएगा, तो जैसे ही अपनी ये मनुष्य पर्याय छूटी और उसके अनंतर समय में, दूसरे ही समय में अब वो दूसरी पर्याय धारण करता है, वो विग्रह गति में है, उस समय ही हम अब उसके अन्य गति के, जैसे किसी ने कोई देव गति में जा रहा है, तो जैसे ही मनुष्य पर्याय छूटी और विग्रह गति के प्रथम समय में ही उसके देव गति नाम कर्म का उदय हो जाता है। तो उस विग्रह गति में स्थित जीव को अभी हम मनुष्य नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, देव कहेंगे। वो देव की पर्याय है। मनुष्य की पर्याय तो वो मनुष्य भव कहलाता है। अभी वहां मनुष्य का उसको देव का शरीर नहीं मिला है और उसका एक भी परमाणु को धारण नहीं किया है, उस समय तक वो भव है उसका। और जैसे ही वो विग्रह गति पूरी होगी और अब वो वैक्रिक शरीर धारण करने के लिए पहली बार 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, तो वो पहली बार ग्रहण करेगा तो वहां उसके अब मनुष्य, अब वो देव शरीर का जन्म हो रहा है, वहां उसको जन्म कहेंगे। और अंतर मुहूर्त में जब वो देव का शरीर पूरा हो जाता है, उसको अपन लोग व्यवहार में जन्म कहते हैं, पर वो एक स्थूल दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से जन्म और भव का इस प्रकार से। जिसने जो लिखा है बहुत सोच करके लिखा है, हमको उसकी अपेक्षा से, हमको शास्त्रकारों की बातें बदलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने बहुत सोच समझ करके लिखा है, जिस अपेक्षा से जो लिखना होता है, जहाँ जिसको लिखना होता है उसी प्रकार से, तो इसमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। ये तो जिसको अपन गर्भ कहते हैं वो भी जन्म नहीं है, जन्म तो इसके पहले है। हाँ, विग्रह गति के पहले समय से वो देव भव हो गया, भव परिवर्तन वहीं हो गया, और जन्म उसके बाद होगा। कब होगा? अब जन्म में क्या होता है कि शरीर भी चाहिए ना अपने को, वो तो एक मात्र देव पर्याय है। देवगति नाम कर्म का उदय हो देव पर्याय है। उस देव पर्याय को जब अब शरीर मिलेगा, वो वैक्रिक शरीर मिलेगा, तो पहली बार वो 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करेगा प्रथम समय में, फिर द्वितीय समय, फिर चतुर्थ समय, ऐसे करके अंतर मुहूर्त में उसका ये पूरा का पूरा शरीर बन जाता है। वहां पहली बार वो पर्याप्तियों की योग्य 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण। अभी आपने देव पर्याय भी कहा, जैसे देव भव का, तो देव पर्याय वो देव भवी है या जन्म? देव भव एक ही है, और किसी अपेक्षा से देव पर्याय, देव भव और देव जन्म, ये तीनों एक ही है। अपन उसको शरीर की अपेक्षा और भव की अपेक्षा से बांट रहे हैं। तो जन्म और भव ये है। इसमें भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर हैं, ये सब आएगा। जन्म और भव अपना गर्भधारण और जन्म एक ही बात है, इसका मतलब एक ही बात। गर्भ, आप गर्भ को ले ही क्यों रहे हो? जन्म कहाँ हुआ उसका? तो जब भव तो कहाँ हो गया, जैसे ही विग्रह गति चालू हो गई, आपने ये शरीर छोड़ा, विग्रह गति में शरीर ही नहीं है, तो भी देवगति नाम कर्म चालू हो गया उदय में। अब उसको मनुष्य नहीं कहेंगे। विग्रह गति वाले जीव को अगर केवली भगवान को पूछा जाए अथवा किसी अवधि ज्ञानी को पूछा जाए कि ये कौन सी गति का जीव है, तो हम कौन सा क्या कहेंगे उसको देव गति का जीव कहेंगे। हम उसको मनुष्य गति का नहीं, क्योंकि मनुष्य गति नाम कर्म तो पूरा हो गया उसका। अब विग्रह गति में उसके देव गति नाम कर्म चालू हो गया, तो वो भले अब उसको देव का शरीर नहीं मिला है, फिर भी उसकी देव संज्ञा है, उनकी गणना देव गति में होगी। और जब पहली बार 9 कर्मों वर्गणाओं को ग्रहण करेगा तो पूरा शरीर नहीं बनाए,
तब भी उसका जन्म हो गया, शरीर का जन्म तो हुआ ही, क्योंकि पहली बार वो ये शरीर तो गर्भ में जब आता है उस समय तो बड़ा स्थूल है। 9 कर्म वर्गणाओं को जो उसने ग्रहण किया है उसको लेकर के आता है वो, और फिर वो रजवीर्य के साथ मिलता है तो फिर उसका स्थूल शरीर बनता है। वहां सूक्ष्म शरीर तो पहले ही 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करके लेकर के आ रहा। આપણે આમ તો એવું કહેવાય છે ને કે શરીર ડેવલપ થઈ જાય પછી આત્મા અંદર આવે, એવું કંઈ કહેવાય છે? ऐसा नहीं होता है। तो जन्म के बाद आना चाहिए। डेवलप तो जन्म के बाद होता है अपना। ऐसा समझ में आ रहा है? विग्रह गति जब पूरी होती है तो उस जीव को जहां जन्म लेना है ना उस स्थान पे पहुंच जाता है। अभी मान लो कोई देव है और उसको अब देवलोक से चय हुआ और उसकी विग्रह गति पूरी होगी, तो अब जिस मार्ग उसको मनुष्य बनना है तो जिसके गर्भ में आना है उसमें वो आ जाएगा उस समय, और वहां 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण करेगा। इसलिए गर्भ में आने के समय को कहो तो भी ठीक है, और फिर जन्म को कहो तो गर्भ में आने का जो प्रथम समय है ना उसी समय वो उसका जन्म है 9 कर्म वर्गणाओं का। समझ में? नहीं, चेतना तो है ही, वो जीव ही चेतना है ना। हाँ, वो जीव अगर नहीं आए तो वो डेवलप नहीं होगा। मां के शरीर में रज और वीर्य दोनों हैं, परंतु फिर भी जीव नहीं आए तो वो डेवलप नहीं होगा। कोई जन्म होगा, गर्भ धारण होगा ही। मतलब रज वीर्य के पहले उसका 9 कर्म चालू हो जाता है ग्रहण करने का? नहीं, वहां जैसे ही आएगा, गर्भ में आएगा तो गर्भ में आकर के पहले समय से ही उसका 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर लिया वहां की उसके योग्य, और उसका जन्म तो वहां हो गया। फिर 9 महीने के बाद अपन जन्म दिवस मनाते हैं। विग्रह गति में नए परमाणु ग्रहण करते हैं। हाँ, विग्रह गति में नए परमाणु ग्रहण करते हैं वही टाइम। विग्रह गति में कोई 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए तो विग्रह गति 3 समय तक उसको अनाहारी कहते। अनाहारक ऐसा जो शब्द है ना, तो 2 समय जितनी देर तक विग्रह गति चलती है तब तक 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण होता नहीं। हाँ, कार्मण वर्गणाओं का ग्रहण होगा, कर्मों का तो ग्रहण वहां भी होता है। 9 कर्म किसको कहते हैं? शरीर बनने योग्य पुद्गल वर्गणाओं को 9 कर्म वर्गण, तो उसका ग्रहण विग्रह गति में नहीं होगा। उसका ग्रहण जैसे ही वो अगली गति योनि में अथवा गर्भ में जाता है तो वहां प्रथम समय से चालू हो जाता है। जैसे विग्रह गति में वो 9 कर्म नहीं ग्रहण करता है, वैसे उनका जो तय हुआ है गति जिधर भाव हो रहा है वो चेंज होकर के दूसरा भाव भी कर सकता है। मतलब कि मृत्यु शब्द नहीं लागू सकता है। विग्रह समय जितना है 3 या 4 समय जो है, हाँ, उसमें वो चेंज करके डाइवर्ट करके और भी दूसरी जगह पर जा सकता है। नहीं जा सकता है, वही तो उसको मृत्यु कहा जाएगा, नहीं तो फिर। हाँ, अब विग्रह गति में गति चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि विग्रह गति में भाव धारण कर लिया है। मनुष्य से देव हो गया है, देव से मनुष्य वहां हो गया है, अब तो वो उसकी योनि में आना बाकी है। जिस योनि में वो पैदा होकर के शरीर बनेगा ना, उस योनि में आना बाकी है, तो वो वहां आ जाएगा। तो विग्रह गति में मृत्यु नहीं है? नहीं, मृत्यु तो पहले ही है, इसीलिए विग्रह गति है। मृत्यु होने के बाद विग्रह गति होती है ना, वो बीच में नहीं ले सकता है, वहां कोई चांस नहीं है। नाम कर्म फिर क्या है? जो वो भी शरीर के संबंध से है ना? हाँ, तो नाम कर्म चेंज कब होता है कि जैसे अभी अपने मनुष्य नाम करना है, अब जैसे ही हमारे ये आयु खत्म हो जाएगी, मनुष्य आयु, जैसे ये आयु खत्म होगी, अब जिस आयु में जाना है उसका नाम कर्म चालू हो जाएगा। तो वहां देव आयु और देव गति नाम कर्म ये दोनों एक साथ चालू होते, तो देव भव के जैसा हो गया। हाँ, तो वो देव भव हो गया, तो देव भव है, देवता।
तो यहाँ पर भी विश्व व्यवस्था को और अधिक बताते हैं कि भगवान ने इस समस्त विश्व को षट द्रव्यात्मक कहा। देखो, लोक और विश्व ये दो शब्द हैं, इसमें क्या अंतर है? हाँ, गुड। जितना लोकाकाश, जहाँ पर त्रस जीव जो नालाकार में रहता है उसको लोक कहते हैं, और सारे समग्र। ऐसा नहीं, लोक में तो स्थावर भी रहते हैं। नहीं, मतलब उसी को लोकाकाश कहते हैं, और बाकी का पूरा अलोकाकाश और सब मिलके विश्व बनता है। थोड़ा सा गड़बड़ है, और कौन बताए? हाँ, वो जो पूरा लोक और अलोक जो सब है वो मिला के विश्व कहते हैं। हाँ। और लोक कितना है? लोकाकाश जितना है उतना लोक है, मतलब जो 6 द्रव्य जिसमें है उतना लोक। 6 द्रव्य नहीं, 5 द्रव्य जितने आकाश में है वो लोक है, क्योंकि आकाश तो अलोक में भी है, इसलिए 6 द्रव्य जिसमें है वो लोक नहीं है। 5 द्रव्य जितने आकाश प्रदेशों में उसका नाम लोक है, और इसके अतिरिक्त जितना है वो सभी अलोक है। तो लोक और अलोक इन दोनों को मिलाकर के विश्व कहते हैं। ये विश्व है। जब हम विश्व कहेंगे तो समस्त षट द्रव्यों का अस्तित्व इसमें अलोकाकाश भी आ गया, और जब हम लोक ऐसा कहेंगे तो फिर वो 343 घन राजु प्रमाण जो असंख्यात प्रदेशी है उसका नाम लोक है। ये जो अपने इधर पढ़ा मति ज्ञान चक्षु दर्शन वगैरह, तो जो मति ज्ञान है वो गुण है कि और पर्याय भी है, दोनों है? हाँ, अभी वो इसलिए तो पर्याय में लिखा है उसको। ज्ञान पर्याय है और ज्ञान गुण है, और मति ज्ञान पर्याय, इसलिए अभी एक एक समझाएंगे अच्छे से। यह समग्र अस्तित्व विश्व, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों का समूह है। इतना तो समझ में आ गया। प्रत्येक द्रव्य अनंत गुण, धर्म और अनंतानंत पर्याय वाला है। अनंतो गुण है और उसकी अनंतानंत पर्याय। अभी गुण क्या क्या वो बताते हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस इत्यादि शक्तियों का नाम गुण या धर्म है। ज्ञान मतलब जानने, जो जानने का काम करती है वो शक्ति ज्ञान गुण। जो सत्ता का अस्तित्व का भास करती है उस शक्ति का नाम दर्शन। जो आह्लाद रूप है उस शक्ति का नाम सुख। जो वस्तु को टिका करके उसकी रचना करते है उसका नाम वीर्य। ये जीव के गुण कहे। स्पर्श, रस ये सभी उद्गल के गुण हैं, क्योंकि अपने तो सब द्रव्यों को लेना है ना। और इत्यादि में फिर बाकी द्रव्यों को भी समझते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश काल, ये तो गुण हैं उसके। और फिर मति ज्ञान, चक्षु दर्शन, अभी ज्ञान गुण है और मति ज्ञान क्या है? पर्याय है उसकी। ज्ञान गुण की मति रूप पर्याय उसका नाम मति। श्रुत रूप पर्याय उसका नाम श्रुत ज्ञान। ये पर्याय है। वहां ज्ञान गुण तो बना रहता है और उस गुण का परिणमन वैसा हो रहा है, उस परिणमन का नाम पर्याय कहलाता। सुख लिखा है ना, उसी के सामने हर्ष लिखा है। सुख तो गुण है और हर्ष पर्याय है। कभी ये हर्ष के रूप में होता है और कभी ये शोक के रूप में होता है। कभी सुख रूप में होता है, कभी दुख रूप में होता है। सुख गुण तो वही के वही है, परंतु उसका परिणमन हर्ष के रूप में हो रहा है। वीर्य, मनोबल, बल होता है। अलग अलग प्रकार के बल हैं, शक्तियां हैं। तो इसमें जैसे मनोबल है, ये उसका वीर्य गुण का ही परिणमन है इत्यादि। फिर स्पर्श है, तो शीत उष्ण ये स्पर्श है। स्पर्श हमेशा रहेगा। अब उसमें अलग अलग प्रकार के परिणमन है उसके। कोई ठंडा स्पर्श है, कोई गर्म स्पर्श का है, कोई हल्का है, कोई भारी है। ये इसकी पर्याय है। खट्टा रस में, तो खट्टा मीठा, तो रस तो मुख्य रस है, उसमें कभी वो खट्टे के रूप में होगा, कभी वो मीठे के रूप में होगा, कभी वो कड़वे के रूप में होगा। तो ये इसके परिणमन है अलग अलग प्रकार के।
फिर कम मीठा, कम खट्टा, ये सब उसकी पर्याय कहलाती है। तो ये इन इत्यादि रूप इन शक्तियों के परिणमन का नाम पर्याय है। तो ये बदलती रहती है। मीठा हमेशा एक जैसा मीठा नहीं रहता है। तो वो रस, वो जो मीठा रस है ना, उसकी पर्याय है अलग। देखो, मिश्री भी मीठी है, शक्कर भी मीठी है, गुड़ भी मीठा है, अमृत भी मीठा है, पर इन सबके मीठेपने में अंतर है कि नहीं? तो ये मीठे गुण की ही, मधुर रस की ही अलग अलग प्रकार की पर्याय है। उसी की, उस सब में वो मधुर गुण तो है ही। इस परिणमन का नाम पर्याय है। यहां तक समझ में आ गया सबको? प्रश्न जिसको पूछना वो पहले माइक के पास आए अथवा माइक अपने पास रखे। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ, फिर मैग्नेटिकल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हाँ, वो कौन किस में आएगा सब? वो सब पुद्गल है। लेकिन पुद्गल का वो उसका जो गुण है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये तो उसके मूल गुण है और उसकी अलग अलग प्रकार की स्पर्श की पर्याय होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी को छू के देखना, उसका एक स्पर्श है, उसका भी स्पर्श है, उसका भी रस है, उसकी भी गंध है, उसका भी वर्ण है। और ये सब मिल करके उसकी वर्तमान पर्याय, जैसे पानी है, तो ये पानी से ही, पानी की पर्याय से ही पानी को आप ऊपर से गिराओ तो पानी और पृथ्वी ये दोनों टकरा करके एक नई पर्याय बनती है, उसको हम बिजली कहते हैं। ये पुद्गल की पर्याय है, इसको समान जातीय पर्याय कहते हैं। दो पुद्गल मिल करके एक तीसरे पुद्गल की रचना करते हैं, उसको समान जातीय विभाव्यंजन पर्याय कहते हैं। तो पानी है, जैसे पानी भी समान जातीय विभाव्यंजन पर्याय है। पानी का अपना स्पर्श है कि नहीं? पानी का अपना रस है कि नहीं है? इसलिए तो कहते हैं ना, ये खारा पानी नहीं, ये मीठा पानी नहीं, ये नो, इसलिए तो कहते हैं। पानी की अपनी गंध है कि नहीं? पुद्गल है इसलिए गंध होगी। पानी का अपना वर्ण है कि नहीं? कभी कभी वो बहुत सूक्ष्म होगा, अपने को दिखाए, परमाणु के भी ये सब होते। तो इसी प्रकार से अब उसकी बिजली नाम की पर्याय बनी। पानी की ही कौन सी पर्याय बनी? पानी से ही बनी वो, पर वो बिजली पर्याय बनी उसकी। और वो बिजली के भी अपना स्पर्श है, अपना रस है, अपना गंध है, अपना वर्ण। कभी वही पुद्गल जब अग्नि रूप परिणत होते, वही अग्नि का भी अपना स्पर्श है, अपना रस है, अपना गंध है, अपना वर्ण। कोई भी प्रकार, ये सब विभाव्यंजन पर्याय हैं पुद्गलों की। तो सबके, और इसमें ये चार गुण निश्चित रूप से हों: स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। किसी में भी, किसी में बहुत सूक्ष्म होंगे तो पता नहीं चलता है, परंतु होगी। ये जो ठंड है ना, ठंडा, अपने को जो ठंडा लगता है हवा, तो जो हवा में केवल स्पर्श ही नहीं है, हवा के जो पुद्गल परमाणु हैं उसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है और वर्ण भी। ये जो प्रकाश अपने को दिखता है, तो प्रकाश में केवल वो प्रकाश ही नहीं है, उसका भी स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है और वर्ण भी है। जो भी पुद्गल है उन सब में ये चारों के चारों गुण अवश्य पाए जाते हैं। बराबर समझ में है? इसलिए सभी जो भी अपने अनुभव में आता है ना, पांचों इंद्रियों से, सब पुद्गल है। और ऐसा जान के क्या करना चाहिए कि वो मैं, बस हमको ठंड लगती है तो समझ जाना चाहिए कि ये कौन है? पुद्गल है। और इसको जानने वाला है वो हमको जानना इसलिए है कि कभी कभी भ्रम हो जाता है अपने को।
आंख बंद करते कुछ दिखता है, मेरे को ये दिखा, जो दिखता है वो क्या है? पुद्गल। आत्मा कभी दिखता, अरूपी कैसे दिखेगा? इसलिए जो दिखता है वो मैं नहीं। जो भी स्पर्श होता है कुछ न कुछ, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, तो इसका मतलब वो पुद्गल है, वो मैं। जिसकी कोई न कोई गंध होती है वो सभी पुद्गल है, वो मैं। जिसका कोई न कोई रस है तो इसका मतलब वो मैं नहीं। इस प्रकार से पुद्गल को समझना चाहिए। पदार्थ का परिणमन दो प्रकार से होता है, सूक्ष्म परिणमन तथा स्थूल परिणमन। सूक्ष्म परिणमन प्रति समय होता रहता है, वो हमेशा है, और उसको केवल ही जान सकते हैं, वो केवल ज्ञानगम्य है। इस कारण उसमें उत्पाद व्यय भी निरंतर होता रहता है। पदार्थ में हमेशा उत्पाद व्यय होता रहता है, क्योंकि उसका सूक्ष्म परिणमन हो रहा है। इस परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। 2 दिन पहले अपने पर्याय की चर्चा की थी। स्थूल परिणमन है वो अनेक समयवर्ती है। स्थूल क्यों कहते हैं उसको? कि वो ज्यादा देर तक टिकता है, अपने को लगता ज्यादा देर तक टिकता है, और वो परोक्ष जो स्थूल ज्ञान है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान अथवा इंद्रिय ज्ञान, उनके द्वारा भी जाना जा सकता है, इसलिए उसको स्थूल कहते हैं। जैसे ये शरीर है तो अपन कहते हैं कि बहुत देर तक ये टिका रहेगा। आप देखोगे तो सूक्ष्म रूप से उसमें निरंतर परिणमन हो रहा है, वो अर्थ पर्याय। परंतु एक ही प्रकार की पर्याय जिसको अपन मनुष्य पर्याय कहते हैं कि भाई मेरा शरीर है, तो वो उसमें स्थूल रूप से अपन जान सकते हैं, अपनी आंखों से भी उसको देख सकते हैं। ऐसी पर्याय का नाम व्यंजन पर्याय कहलाता है। वस्तु तो स्थूल परिणमन भी सूक्ष्म परिणमन का ही फल है। तो धीमे धीमे जो बदलाव हो रहा है ना, वो जब हमारे स्थूल ज्ञानोपयोग में आता है तब हमको लगता है कि हाँ भाई ये विभा व्यंजन पर्याय, ये हमको समझ में आता है। समान जाति वाले विजातीय परिणमन हो सकते हैं? समान जाति वाले परमाणु विजातीय परमाणु से परिवर्तन हो सकते हैं कि समान जाति में ही रहता है? समान जाति का मतलब समान द्रव्य हैं, पुद्गल और पुद्गल मिल करके कोई, जैसे गुड़ एक अलग पुद्गल पर्याय है, पानी एक अलग पुद्गल पर्याय है, और नींबू एक अलग पुद्गल पर्याय। ये तीनों मिल करके शिकंजी बनाते हैं, वो एक चौथी पर्याय उसकी होगी, इसका नाम पुद्गल। तो वो समान जाति हुई, पुद्गल ने पुद्गल को बनाया। ऐसे ये पानी और पत्थर, इन दोनों ने मिलकर के बिजली पैदा की, तो ये समान जाति है, एक समान मिले हैं वहां पर, पुद्गल ही मिले हैं। असमान जाति किसको कहते हैं? 2 द्रव्य मिलकर के एक नई पर्याय बनाए। यहां तो पुद्गल ही मिल रहे हैं और असमान द्रव्य मिलकर के बनाए, जैसे जीव और पुद्गल। तो कर्म और जीव के भाव ये मिल करके जैसे ये मनुष्य पर्याय बने, तो इसको असमान जातीय विभा व्यंजन पर्याय कहते हैं। कि इसको न तो जीव कह सकते हैं, न पुद्गल कह सकते हैं, न ये जीव स्वतंत्र रूप से इस रूप परिणमित होता है, न पुद्गल स्वतंत्र रूप से इस रूप परिणत होता है। दोनों ने मिलकर के ये मनुष्य पर्याय का डेवलप किया है, इसलिए उसको असमान जातीय कहते हैं। 2 प्रकार की समान जातीय पर्याय केवल पुद्गल में ही होती है, और असमान जातीय पर्याय जीव और पुद्गल दोनों मिल करके बनाते हैं। वास्तव में जो अवस्था जिस समय बनना आरंभ होती है, उसी समय उसका विनाश भी प्रारंभ हो जाता है। जब से जन्म हुआ तब से मरना चालू हो गया। क्षण क्षण भयंकर भाव मरण तो है ही, द्रव्य मरण भी। द्रव्य मरण भी उसी समय से चालू हो जाता है जिस समय हमारे मनुष्य आयु का उदय हुआ। हम किसी गति से, किसी आयु से आए,
तो मनुष्य आयु का उदय हुआ प्रथम समय में, उस समय में हमारे प्रथम समय में जितना आयुष्य हमारा था उसमें से एक समय कम हो गया। नष्ट होना, बनते समय ही नष्ट होना आरंभ हो गया। परंतु क्या है, परंतु मनुष्य पर्याय में अंतर नहीं, चेतन द्रव्य सदैव विद्यमान रहता। ये जो चेतना है वो कभी मरता, हमको उसको देखने का प्रयत्न करना। हम जब कहते हैं मैं, ऐसा कहते हैं ना, मैं, तो वो मैं क्या है? वो नहीं मरता है, उसका जन्म नहीं होता है, उसका मरण होता नहीं। इस बीच में जो होता है वो सब उस मैं और पर से मिल करके बना होता है। वो शुद्ध मैं नहीं है, उसको अहंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो पर्याय है ना, वो एक अहंकार ने जन्म लिया है, हमने जन्म नहीं लिया है। फिर उसको ये मैं हूं ऐसा हो जाता, पर्याय ही अहंकार है, अज्ञान है वो एक प्रकार से। विभा व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से बात चल रही है, स्वभाव की बात चल रही नहीं। इस प्रकार से पर्याय और गुणों की व्यवस्थाएं सब जगह जाननी चाहिए। किसी को कुछ प्रश्न हो, कुछ आगे। अब जीव तत्व का वर्णन चालू होगा। अभी विस्तार से जीव तत्वों को बताया जाएगा। जीव तत्वों को अलग अलग प्रकार से समाधान इसका किया जाए। हाँ, इनका प्रश्न ऐसा है कि विग्रह गति किसको कहते हैं? कौन बताएगा? वीणा बेन बताओ, विग्रह गति શું કહેવાય? માઇક તમારા પાસે છે ને, પાસે લઈને બેસવું એટલે જિમ્મેદારી છે। જ્યારે જીવ એક ગતિમાંથી બીજી ગતિએ જવાનો હોય એટલે એના મૃત્યુ પછી એ વિગ્રહ ગતિમાં જાય। वही तो विग्रह गति है क्या, ये तो बताओ। એક ગતિમાંથી બીજી ગતિમાં જવા માટેનો માર્ગ કે વટેવર समय, 3 समय હોય, एक समय, 2 समय अथवा 3 समय। आप समझ गए, पर आप उसको शब्द नहीं दे पा रहे। ये शब्द देने की कला हमको आनी चाहिए। दूसरे को समझाना है तो हमको उसके शब्द देने पड़ेंगे। वही तो पूछ रहे हैं कि एक गति से दूसरी गति में जाते हैं तो इस बीच में विग्रह गति होती है, पर वो विग्रह गति क्या, यही तो पूछ रहे हैं। एक માંથી બીજી જગ્યાએ જવાનો માર્ગ। हाँ, नितिन भाई તમે करो। आप सब जानते हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप उसको सही शब्द दें, व्याख्या करो। जहाँ कार्बन और तेजस शरीर होता है वो विग्रह गति। अब कार्बन और तेजस शरीर तो अभी भी है। हाँ, नहीं, तो फक्त वही होते इसको, हाँ, विग्रह गति में केवल कार्बन और तेजस शरीर होते, पर इसका नाम तो विग्रह गति नहीं कह सकते ना। मैंने हमको डेफिनेशन किसकी करनी है? विग्रह गति की करनी है। हाँ, अरुण दादा जब एक गति में से दूसरी गति में जीव जा रहा है, उस समय चाहे 1, 2, 3 या 4 समय मैक्सिमम हो सकता है, और उस समय पर उसको कोई दूसरा, ये कार्बन और ये तेजस शरीर के सिवाय कुछ भी नहीं होता है। वो जो गति रहती है समय की, जहाँ पहुँचने की, उसे विग्रह गति कहते हैं। वो तो आप वीणा बहन और नितिन भाई दोनों का मिला दिया आपने, और मिला करके उत्तर बना दिया आपने। नहीं तो हाँ, और स्पष्ट शब्दों में हमने वाला समझना चाहिए। हाँ, अच्छा, अभी वो शुरू में ही आपने जो बताया ना उसका, जैसे अभी मृत्यु हुए, फिर मृत्यु के बाद का जो पहला समय जहाँ पे उसका भाव चालू होता है दूसरा, यानी उनका जो नाम कर्म, उसने नाम कर्म का बदलाव जो हुआ, और 3 समय के अंदर वो दूसरी गति में जाए, तब तक का उसका जो अस्तित्व है, जिसमें वो कार्बन और ये कार्बन शरीर तेजस शरीर है,
लेकिन उसके साथ उसका जो चेंज हुआ पहले समय से नाम कर्म के साथ, या तो भाव जो चेंज हुआ और जन्म लेगा तब तक का जो बीच का समय है वो विग्रह गति है। अभी थोड़े आसपास है, पर इतना डिस्क्राइब, आजकल शॉर्टकट का जमाना है भाई। नहीं, आपने सब माइनस किया तो मैं भी लंबा। देखो, किसी भी वस्तु की आपको किसी भी कि आपको डेफिनेशन करनी है ना, तो सबसे पहले आप उसके शब्द पे जाओ। विग्रह शब्द का क्या अर्थ है? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर इस प्रसंग में विग्रह शब्द का अर्थ होता है शरीर। विग्रह कहते हैं शरीर को। तो नवीन शरीर की प्राप्ति के लिए जो गति होती है उसका नाम विग्रह गति। सीधी सी बात है। अभी अपना पुराना शरीर था वो छोड़ दिया, अब उसको नवीन शरीर प्राप्त करना है, उसके लिए जो गति कर रहा है, जो गति होती है, उसका नाम विग्रह गति कहलाता है। समझ में आ गया? हाँ, अब आप बोलो उसको। नवीन शरीर की प्राप्ति। अब ये सब तो उसके अंतर्गत हैं कि उस विग्रह गति में औदारिक शरीर नहीं रहेगा, कार्बन और तेजस शरीर ही रहेगा। उसका समय कितना होता है? तो कोई एक समय की भी होती है, कोई 2 समय की भी होती है। मोड़े कितने लेने हैं उसके आधार पर है। अगर किसी को एक भी मोड़ा नहीं लेना है तो वो केवल एक समय की होगी। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा जन्म ठीक ऊपर ही होने वाला है, इसी जगह देवलोक में अथवा कहीं भी, तो मुझे एक भी मोड़ा नहीं लेना पड़ेगा। तो वो विग्रह गति केवल एक समय की होगी। मोड़ा मतलब वळांक, टर्न। अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, अब मुझे जन्म लेना है यहां पर, तो सबसे पहले मेरे आत्मा प्रदेश वो कहाँ जाएगा? यहां जाएगा, और फिर एक मोड़ा लेगा और यहां जाएगा। ठीक। अब अगर मुझे जन्म लेना है यहां, तो इसमें कितने मोड़े लेने पड़ेंगे? 2 मोड़े। एक यहां सीधा गया, फिर एक मोड़ा ये लिया, एक मोड़ा ये लिया, इस प्रकार से। तो पहले ऊपर ही जाता है ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको नीचे जन्म लेना है तो यहां से ठीक नीचे ही जाओगे, और ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। 3 मोड़े कब लिए जाते हैं? जब जीव निष्कुट प्रदेशों में जन्म लेता है। ये निष्कुट प्रदेश का होते हैं, एक कोने होते हैं, कोने जहां लोक में। तो उस कोने में जाने के लिए सबसे पहले आपको इस कोई जीव त्रस्त जीव है, स्थावर है, उसको त्रस में, उसको वहां से त्रसों में निष्कुट प्रदेश में जन्म लेना है। तो पहले एक मोड़ा ऐसा लेगा, फिर ऐसा लेगा, फिर ऐसा जाएगा, और फिर वो टेढ़ा एक निष्कुट प्रदेश है, फिर वो वहां जाएगा। वो स्थावर होते हैं ना, त्रस नाड़ी के बाहर, वो निष्कुट प्रदेश कहलाते हैं। उस प्रदेश में जन्म लेना तो आपको नियम से 3 मोड़े लेने पड़े, और चौथे समय में आप वहां जन्म, क्योंकि वहां की स्थिति ऐसी है। इसमें दिया हुआ है, दूसरे अध्याय में उसको चित्र भी दिया हुआ है, वहां जीव किस प्रकार से जाता है। वो एकेंद्रीय में ही है, वो निष्कुट प्रदेश। हाँ, सभी एकेंद्रियों के ऐसा नहीं है, पर जिस एकेंद्रिय को निष्कुट प्रदेश में जन्म लेना है, उस कोने वाले प्रदेश में जन्म लेना है, तो वहां के लिए उसको 3 मोड़े लेने पड़ेंगे। तो 3 मोड़े लेंगे तो 4 समय लगेंगे, 2 मोड़े लेंगे तो 3 समय लगेंगे, 1 मोड़ा लेगा तो 2 समय लगेंगे, और कोई मोड़ा नहीं लेगा तो 1 समय। नहीं, ऊपर कितना जाता है ऐसा? किसका माप? माइक ना, ऐसा भी नहीं है। इनका प्रश्न ऐसा है कि जीव कहां से कितना ज्यादा से ज्यादा ऊंचा कितना जा सकता है? तो 14 राज्यों।
कोई जीव ठेठ नीचे है, कोई जीव बिल्कुल नीचे सातवीं पृथ्वी में सबसे बॉटम पर, अब उसको तनुवात वलय में जन्म लेना है, सबसे ऊपर। वहां भी तनुवात वलय में सबसे नीचे है, अब तनुवात वलय में सबसे ऊपर है, और वहां उसको जन्म लेना है तो वो वहां से वहां 14 राजू प्रमाण में जन्म ले लेगा, और वो भी एक समय में, वो एक समय में भी ले सकता है। अगर उसको ठीक उसके ऊपर जन्म लेना है तो एक समय में ले सकता है। जब जीव सिद्ध बनता है तभी एक समय में ऊपर चला जाता है। हाँ, एक तो उसको बीच में जो है वो एक समय जो हुआ तो उसको विग्रह गति नहीं बोलते। अविग्रह, उसको अविग्रह गति, उसी उस समय में एक समय में होता तो वो अविग्रह, उसकी विग्रह, क्योंकि मोड़ा नहीं है, उस मोड़ा लेते हैं उसको ही विग्रह गति। જેનો આયુષ્ય બંધ થઈ ગયો છે તેનો અકાળ મૃત્યુ થઈ શકે? આયુષ્ય બંધ થઈ ગયો છે, आयुष्य बंद जिसका हो गया है उसका અકાળ अकाल મૃત્યુ मरण होगा कि નહીં। नहीं? तो वो तो अकाल मरण करके जिस योनि में जाना वहां चला जाए, उसमें क्या दिक्कत है? એ શરીર તૈયાર નહીં હોય ને એ પ્રમાણે। अकाल मरण एक्चुअली कोई, अकाल मरण किसको कहते हैं कि निषेकों का पहले खिर जाना, पर वो कब खिरना हो तो फिक्स है, परंतु वो इसकी इसी प्रकार से है कि इसके 100 साल के हैं तो अभी इसके 80 साल में खिर जाएंगे, इतना है। और उसको जिस गति में जाना हो, શરીર તૈયાર નહીં હોય ને એક વાર બીજું જે શરીર જે લેવાનું છે એ શરીર તૈયાર નહીં હોય ને। आपका प्रश्न थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ। नहीं, अगर बिफोर टाइम उसका एक्सपायर हो गया बराबर, तो नेक्स्ट जहाँ जाने का है उसको हाँ, तो वो जितने समय आप यहाँ से नडियाद 2 दिन बाद जाने वाले, ठीक है, आपको नडियाद जाना है, इतना पक्का है, पर 2 दिन बाद जाने वाले थे, अभी आज ही जा रहे हो तो भी अब नडियाद पहुंचोगे, और आप 8 दिन पहले जाने वाले थे परंतु अब मान लो 4 दिन बाद जाने वाले हो तो भी नडियाद पहुंचोगे। समय का वहां कुछ नहीं है, वो तो जो आयुष्य बांधा वहां पहुंचो। लेकिन शरीर तैयार नहीं होगा ना। नहीं, वो तो आप जिस समय आपका मरण होगा उसी समय तैयार होगा, वो पहले तैयार नहीं होगा। वो तो जिस समय आप मरेंगे, अगर आपने अकाल मरण करके पहले मरण कर लिया तो पहले शरीर तैयार हो जाएगा आपका दूसरा शरीर, और बाद में तो जब आपकी मृत्यु होती है उसके बाद विग्रह गति होती है 1, 2 या 3 समय, और उसके बाद से नया शरीर प्रारंभ। अकाल मरण तो इस पर्याय में ही घट जाता है सारा का सारा, उसके आयु के निषेक वगैरह जो इसी पर्याय में हो जाते हैं कम हो। हाँ, ये पेज नंबर 300, इसमें अलग होगा। कौन सा सूत्र का वो चल रहा है? हिंदी में बहुत आगे है। हाँ, सूत्र 31 नहीं, इसमें हमारा पृष्ठ संख्या आ रही। तो देखो, चौथे समय में उत्पत्ति के लिए उसको ये 3 मोड़े लेने पड़ेगी। मरण स्थान या सबसे नीचे बॉटम में, वो यहाँ से वो चालू करता है, वो बाहर है, वो तरस नाड़ी से, तो पहले तरस नाड़ी में आएगा, फिर वहां से ऊपर जाएगा तो उसको एक मोड़ा लेना पड़ेगा, फिर वो ऊपर गया, फिर वही दूसरा मोड़ा लेना पड़ेगा, और फिर वहां से एक मोड़ा लेकर के, और ये निष्कुट प्रदेशों में जन्म लेता है। ये उत्पत्ति स्थान ऐसा लिखा हुआ है ना, इसको निष्कुट प्रदेश ऐसा नाम नहीं। स्थावर है, वो तरस नाड़ी में नहीं आते हैं, उसमें स्थावर एकेंद्रीय जीवी रहते हैं। तरस नाड़ी तो ये जो जितनी चौड़ी है ना, ये उसमें 7 राजू प्रमाण मैक्सिमम, और ये तो पूरा इतना चौड़ा हुआ है, तो उसमें तो
ये तरस नाड़ी तो केवल एक राजू प्रमाण ही चौड़ी है, चौड़ाई उसकी इतनी है। 14 राजू प्रमाण उसकी ऊंचाई है और 1 राजू प्रमाण चौड़ी है। बाकी सब जो क्षेत्र है उन सब में केवल स्थावर जीवी। ये बहुत बड़ा पुराण है, इन्होंने प्रश्न ऐसा किया, कौन से कर्म कर, ये माइक बंद कर देना, कौन से कर्म करते हैं तो स्थावर जीव में जाते हैं? तो जो जीव इतने कठोर होते हैं कि दूसरे की सुख दुख की परवाह ही नहीं करते, संवेदनहीन जो कठोर हृदय के प्राणी होते हैं वो स्थावर। बेचारा क्या, किसको कुछ दुख हो रहा है, कुछ संवेदना ही नहीं है, बस अपना ही स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है, ऐसे इसे जड़ होकर के फिर पड़े रहे, उनके प्रति भी कोई संवेदना प्रकट नहीं करता। पत्थर आज है तो क्या हम पत्थर के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं? मर्जी आए उस समय बैठ जाएंगे, उसके ऊपर कपड़े धोएंगे, उसको खोदेंगे, उसको क्या क्या करेंगे, अपन पीटेंगे, मारेंगे, सब करेंगे। क्यों? उसने संवेदना नहीं रखी पहले दूसरों के प्रति। आज वो उस पर्याय को प्राप्त हुआ है कि उसके प्रति कोई संवेदना प्रकट नहीं की, जड़ की तरह। ये निगोद में जाने का यही तरीका, स्थावर में जाने का यही तरीका। हाँ हाँ, चलो समय पूरा, आगे का कर। जावाणी के ज्ञान से सुजेलो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। ही जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेम, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुचैन। देव भजो अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ नमस्कार महामंत्र आप सुन। शांति शांति शांति। जय श्री